सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया। और उसी वजह से आप जानते हो कि जब मेरिट को फरोग मिलता है तो आप जैसे बच्चे सामने आते हैं। आज पोजीशंस बिकती नहीं है। पंजाब में आज मेरिट की पामाली नहीं होती। पंजाब में आज इम्तहानी सेंटर्स, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है, वो बिकते नहीं है। आज पंजाब में अगर किसी ने मेहनत की है तो वो ये मेरे सामने बैठा हुआ है, वो पोजीशन होल्डर बन गया है। और यही मेरिट मैंने अपनी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का मैंने हॉलमार्क बनाया है। कोई अपॉइंटमेंट मेरे बच्चों, क्योंकि आपने बड़े होकर आगे बढ़कर तालीम हासिल करके आपने भी वर्कफोर्स में आना है, तो होता क्या था पहले कि कोई मेहनत करके आगे आ रहा है, कोई दिन रात एक करके अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने के लिए आगे आ रहा है, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आगे आना चाहता है, और एक सिफारशी जो किसी सियासी का फेवरेट है या किसी इंतजामी बंदे का फेवरेट है, वो आपका हक ले जाता था। अब ये नहीं है। अब अगर मैं खुद एक एक पोजीशन के लिए, ये आईजी साहब बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, चाहे मैंने कोई कमिश्नर अपॉइंट करना हो, या मैंने कोई डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करना हो, या मैंने कोई असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट करना हो, मैंने कोई जो डीपीओ अपॉइंट करना हो, आरपीओ अपॉइंट करना हो, ट्रैफिक का ऑफिसर अपॉइंट करना हो, कोई सेक्रेटरी अपॉइंट करना हो, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट करना हो, कोई वाइस चांसलर अपॉइंट करना हो, तो मैं पैनल्स मंगवाती हूं और मैं पैनल्स का इंटरव्यू खुद करती हूं। किसी अस्पताल का हेड अपॉइंट करना हो तो मेरे पास जो पैनल आता है, मैं एक एक का इंटरव्यू खुद करती हूं। अगर मुझे पैनल में से कोई पसंद नहीं आता और मुझे लगता है कि वो मेरिट पे नहीं है, तो मैं वो पूरा पैनल वापस भेजती हूं। और रिसर्च, जो हमारी जो सर्च कमिटीज हैं, उनको मैंने ये टास्क दिया हुआ है कि सबसे बेहतरीन जो लोग हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके मेरे पास भेजे। वो मेरे दफ्तर में मेरे सामने बैठते हैं, एक एक का इंटरव्यू मैं खुद करती हूं, इसलिए कि कोई हकदार जो है अपने हक से महरूम ना रह जाए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपने मेहनत की है और अगर आप मेरिट पे हैं, तो आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। मेरे सामने जब पैनल बैठता है तो मैं 1 सेकंड में बता सकती हूं कि कौन सिफारिशी और कौन जेन्युइनली मेरिट पे पूरा उतरता है। और मुझे जिसकी अव्वल तो डरते हुए मेरे पास कोई सिफारिश के लिए नहीं आता। अगर कोई भूले से सिफारिश के लिए आ जाए तो इंटरव्यू से पहले उसके नाम पे रेड क्रॉस लग जाता है। और आज तक जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सैकड़ों हैं, मैंने कभी अपना कोई मनपसंद इंसान, अपना कोई फेवरेट, कोई मेरे जानने वाले का फेवरेट सिफारिशी मैंने आज तक कभी किसी ओहदे पे अपॉइंट नहीं किया, क्योंकि मैं अल्लाह ताला को जवाब दूं और उसके बाद पंजाब के अवाम को जवाब दूं। और ये आपका रास्ता क्लियर हो रहा है, वरना कोई सियासी, पिछली हुकूमत में यही होता आया है ना कि वो अपने मनपसंद, आप देखो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर इतने जो माइंस और मिनरल्स का शोबा है, उसमें मेरे पास पिंक सॉल्ट है, उसमें मेरे पास प्लेसर गोल्ड है जो हमारे दरियाओं में बहता है, उसके बाद मेरे पास जो है वो आयरन ओर है, इतने हमारी जरखेज मिट्टी है, मेरे पास इतने माइंस एंड मिनरल्स के रिजर्व्स हैं। पहले क्या होता था कि पिछले 4 साल की हुकूमत में क्या हुआ, ये मेरा दोस्त है इसको ठेका दे दो, ये मेरा जानने वाला है, किसी एमपी एमएनए मिनिस्टर का रिश्तेदार है, इसको ठेका दे दो। वो सारे ठेके मैंने कैंसिल कर दिए। मेरे मुल्क का अगर कोई मिनरल या मेरे मुल्क का कोई जो भी खजाना है, अगर वो मेरी मिट्टी से निकलता है तो वो मेरे मुल्क के ऊपर उसको मेरे मुल्क को बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरे अवाम को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और आप लोगों ने पढ़ लिख कर कल को जॉब्स करनी है, कल को आपने अपने कारोबार करने हैं, आगे बढ़ना है, तो अगर मैं आज मेरिट का रास्ता नहीं खोलूंगी तो आप सबके लिए रुकावट आएगी। आपके ऊपर कोई फौकियत ले जाएगा, कोई सिफारिशी आ जाएगा। इसलिए आज मैं मेरिट की बुनियाद रख के जा रही हूं, कल के आपको मुश्किल ना आए कभी कोई।